नियम नहीं हुआ और लोगों को लोकतंत्र का अर्थ नहीं पता। लोकतंत्र का मतलब था जो लोग चाहेगा, जो लोग के हित में होगा, जो लोग इशारा करेगा, तंत्र वो काम करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन लोग जातियों में बढ़ गया, लोग दलों में बढ़ गया, लोग धर्म भाषा क्षेत्र में बढ़ गया, लोग कमजोर हो गया, तंत्र हावी हो गया। आज लोग की इच्छा से तंत्र नहीं, तंत्र की इच्छा से लोग चल रहा है। इसीलिए इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कसम खाई इस देश के लोगों के सामने कि कसम हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। लेकिन इन 10 सालों में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेच कर दी। एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी अंबानी को दे दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को दे दिया, BSNL पेट्रोलियम अडानी अंबानी को दे दिया, NTC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी को दे दिया, LIC अडानी अंबानी को दे दिया। अभी हमारे इसी पार्लियामेंट में 60 जगह है मिठूर विधानसभा की, वहाँ 400 एकड़ किसानों की जमीन एक्वायर की गई डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए, और 400 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपया बीघे पर 99 साल के लिए फ्री में दे दी। अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर 1.5 साल तक संघर्ष ना करते तो जो हमारे तुम्हारे पिताजी बाबा के नाम बीघे दुबे के खेत हैं वो भी सब अडानी अंबानी के हो जाते। जितनी 60-65 साल में संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, उतनी छेड़छाड़ इन 10 वर्षों में हुई है। संविधान तो बदला जा चुका है, लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान तो उस दिन बदल गया जिस दिन नई संसद भवन में संगरोध, जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, नए संसद भवन में स्थापित कर दिया आदरणीय मोदी जी ने। और उस उत्सव में देश की राष्ट्रपति को भी आमंत्रित नहीं किया गया। संसद के 3 दिन के सत्र में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हटा दिए गए। ये 2 शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपनी पूरी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा गया है, उसको हटा दिया। यानी भारत का संविधान अब धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक धर्म को बढ़ावा देने का काम करना भारत के संविधान की अवहेलना ही नहीं, असंवैधानिक है। समाजवाद, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना ही इस संविधान का मूल उद्देश्य है, उसको भी हटा दिया गया है। संविधान तो बदल गया है, केवल 24 में उन्हें 400 पार करने की देरी है। अभी अयोध्या से लड़े लल्लू सिंह ने कहा है कि 400 पार हो गए तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल करके मोदी का विधान लाएंगे। हम आपसे निवेदन करने आए, आपने हमें 2004 में MP बनाया, 2009 में MP बनाया, तब देश में कोई ऐसा संकट नहीं था। आजादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने ये कहने को मजबूर हों कि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र खतरे में है,
इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। अभी रिटायर्ड जजों ने आदरणीय मोदी जी को लिखा है, वो सबके सामने है। जो बात हम वर्षों से कह रहे थे कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हमें लगता है पूरे देश में पहली रैली अगर किसी ने की है समाजवादी पार्टी के बैनर तले तो 26 नवंबर 2023 को हमने माती मुख्यालय में संविधान बचाओ भागीदारी रैली हमने की है। तो हम आप साथियों कहना चाहते हैं इस संविधान के बारे में अगर कोई बिना डरे बिना रुके इन सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देते नजर आते हैं तो इंडिया गठबंधन के दो नेता हैं जो बाहर हैं, एक नेता केजरीवाल जी अंदर है। ये बिना रुके बिना डरे इंडिया गठबंधन ये ऐसा गठबंधन है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचा सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि ये चुनाव केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिना डरे बिना बटे बिना किसी नई गारंटी में फंसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है। अगर इसमें हम डर गए, इसमें हम बट गए, इसमें हम किसी नई लालीपाप में फंस गए तो निश्चित जानिए 400 पार के बाद फिर पूरा देश गुलाम हो जाएगा। इन्होंने जो वायदा किया था वो सारे वायदे झूठे निकले। इन्होंने कहा 70 साल में कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा है, हमें 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाए। 15 रुपए किसी के खाते में आया, बात झूठी हो गई। इन्होंने नौजवानों को कहा, नौजवानों हमें गद्दी सौंपो, हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ अगर नौकरी होती तो यहाँ से तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, अचानक नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग देश विदेश में जो काम कर रहे थे वो स्वदेश वापस जरूर लगे। और इन 10 सालों में कोई भर्ती हुई नहीं, न एससी की, न ओबीसी की, न किसी की। 2-3 करोड़ नौजवान जो 18 से 20-25 साल तक के थे वो सारे ओवर एज जरूर हो गए, सरकारी नौकरी लायक नहीं बचे। तो हम आपसे निवेदन करने आए कि इंडिया गठबंधन ही है जो इस देश के जवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए भी इन्होंने वायदा किया था। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय तो दोगुनी नहीं की, 10 साल में 10 किलो डीएपी और यूरिया की बोरी जरूर कम कर दी। तो सारी गारंटी उनकी झूठी है। कर्जा जहां तक माफ करने का सवाल है, इन्होंने अडानी अंबानी का 10 लाख करोड़ कर्जा माफ करने का काम किया है, इस देश के किसी किसान का 1 पैसा माफ करने का काम नहीं किया है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आपातकाल जैसी स्थिति है, इस आपातकाल में जो लोग बिना डरे बिना बटे बिना किसी लालच में फंसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर इस देश के संविधान में योगदान करने का काम करेंगे तो उनका निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी इतिहास में उनका नाम लिखेगी कि कभी एक ऐसा दौर भी था जब ऐसा तानाशाह जो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री के परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था। सारे नेता डरे हुए थे, या तो बीजेपी में मिल जाए या जेल जाने को तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति में हमने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम बिना डरे बिना बचे बिना किसी लालच में फंसे हमारे पुरखों ने संविधान को बचाने का काम किया था। ये ठीक वैसे होगा
जैसे किसी जंगल में आग लगी थी, सारे पशु पक्षी भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर उस जंगल की आग में डाल रही थी, तो बाकी पशु पक्षी हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब जंगल की आग बुझाने वालों में लिस्ट बनेगी, इतिहास बनेगा, तो उसमें हमारा भी नाम होगा। ये चुनाव ठीक वैसा ही है। एक पक्ष वो है जो संविधान को मिटाने के लिए उनके पक्ष में खड़े होंगे, और दूसरे पक्ष वो होगा जो संविधान बचाने के पक्ष में खड़े होंगे। हम निवेदन करेंगे यहाँ बैठे साथियों से कि क्या चाहते हो अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो आजादी दिलाने वालों ने तुम्हें स्वर्णिम प्रदान करने का काम किया था, तुम भी क्या अपने आने वाली पीढ़ी को वैसा ही स्वर्णिम प्रदान करने के लिए बिना डरे, बिना बटे, बिना किसी लालच में फंसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के संविधान बचाने का संकल्प लेने का काम करते हो? तो हाथ ऊंचा करके बताओ। धन्यवाद। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दो ही नेता हैं पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले, आदरणीय राहुल गांधी, और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है। इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर कोई पार्टी, कोई नेता सक्षम है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है। जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बना है, उस दिन से माननीय प्रधानमंत्री का सिंहासन हिलना शुरू कर दिया है। इसीलिए उन्होंने माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। आदरणीय मोदी जी, तुम सीबीआई जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, आईटी से जांच कराओ। अब ये दोनों नेता न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं, ये तुम्हें गद्दी से उतार करके संविधान को बचाने वाले नेता हैं। निश्चित तौर पर आने वाली 13 तारीख में उसी इंडिया गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ, और हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, अपने नाते रिश्तेदार को बताइए कि ये पार्षद और प्रधानी का चुनाव नहीं है कि नाली खरंजा चक्रोट के चक्कर में, आपसी लड़ाई के चक्कर में हम बट जाएं। इस चुनाव में बिना बचे, बिना डरे, बिना लालच में फंसे इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाने का काम करोगे, लोगों को प्रेरित करने का काम करोगे, और ये माहौल लगातार बनाए रखने का काम करोगे, तो इसके लिए मैं 2 दिन आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ। पहले 23 तारीख है, मंगलवार है, उस दिन हम नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बाबा साहब का संविधान बचाना है, इसीलिए सीएसए के सामने जो अंबेडकर प्रतिमा है, कंपनी बाग चौराहे पर बड़ी, सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसी के नीचे 10 बजे इकट्ठे होकर वहीं से जरूरत बना करके नामांकन करने के लिए जाएंगे। हमारे लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन इतने बड़े पैमाने पे इकट्ठे हो जाओ कि तुम्हारी भीड़ ही बता दे कि कोई नहीं है टक्कर में, साइकिल निश्चित तौर पर दिल्ली जाने का काम हो। और दूसरी बात, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी हमारी पार्लियामेंट में आए ना आए, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे, नगर में जरूर आएंगे दोनों लोग। तो हम लोग एयरपोर्ट में अगर उतरे तो महाराजपुर विधानसभा के लोग बड़े पैमाने पर इतनी तादाद में रोड शो में खड़े हो जाएं कि उस दिन भी लगे कि वास्तव में अकबरपुर पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।
ये 2 बार अगर आप ताकत देंगे, ये ताकत ज्यादा 15-20 दिन में 2 बार आपको इकट्ठे होना है। 23 तारीख में हमारे नामांकन में खड़े होकर और दोबारा हमारे नेता के समर्थन में खड़े होने का काम करोगे। हम आपको वायदा करते हैं कि मैंने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल धर्म क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़, हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे जैसे व्यक्ति के पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज के आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ऐसा आप सभी को, आयोजक साथियों को, यहाँ उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भीम।